अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ कोई भी जहाज जाते ही गायब हो जाता है और आज तक किसी को पता नहीं चला है कि गायब हुए जहाज कहाँ चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज या समुद्री जहाज कभी वापस नहीं आते। यहाँ आने वाले जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा आज तक भी नहीं मिला है और 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा इन 3 क्षेत्रों से जुड़ता है और यह एक त्रिकोण का आकार लेता है। तीनों को जोड़ने वाला यह एक काल्पनिक ट्रायंगल है जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी भयानक जगह है जहां पर जाने वाले जहाज या विमान अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पर मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देता है। इस वजह से जहाज में सफर कर रहे यात्री अपनी दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाते और उसके बाद विमान और जहाज कहीं गायब हो जाता है, जिसका कारण किसी को भी पता नहीं चल पाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। 1498 में कोलंबस जब इस रास्ते से जा रहे थे तो आसमान में अजीब सी रोशनी देखी, बादल का तड़कना देखा और इसके साथ ही बिना हवाओं के चलते हुए बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखाई दी और उनका जहाज नियंत्रण खोने लगा। उस एरिया में कंपास काम नहीं कर रहा था। ऐसा ही हादसा सामने आया था 5 दिसंबर 1945 को, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया था। फ्लाइट 19 की कहानी 5 दिसंबर 1945 को शुरू हुई। अमेरिकन नेवी के बम वर्षक विमान दोपहर 2:10 पे 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो गए, लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल सेंटर में फोन करके बताया कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने कहा कि उनके एयरक्राफ्ट के तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं और उनको दिशा का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। यहाँ तक कि समुद्र का मंजर भी कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। यह सब कुछ अजीब सा है। उसके कुछ देर बाद ही उनका कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया और वो 14 पायलट कहाँ गायब हो गए, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 2 घंटे के भीतर एक नाव और 2 प्लेन मॉर्टिन मैरिनर्स को खोज के लिए भेजा गया, जिनमें से एक प्लेन उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट बाद ही उसका संपर्क भी कंट्रोल सेंटर से टूट गया और वो गायब हो गया, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में संतुलन बिगड़ने की वजह से आग लग गई थी और दूसरे का फ्यूल खत्म हो गया। 1918 में एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक बहुत बड़ी यूएसएस साइक्लोप्स जहाज प्रथम विश्व युद्ध में ईंधन आपूर्ति के लिए अमेरिका जा रही थी। इसमें तकरीबन 309 क्रू सदस्य थे और यह भारी माल से भरी हुई थी। यह जहाज कभी वापस नहीं आई। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन इसे ढूंढा नहीं जा सका। लोगों का मानना है कि वहाँ एलियंस वास करते हैं और वह अपने क्षेत्र में इंसानों को आना नहीं देना चाहते, इसलिए वे धरती से गायब कर देते हैं उन्हें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ समुद्री दानव रहता है जो लोगों को निगल जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे कोई सटीक सिद्धांत नहीं होने के बावजूद हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरमूडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग पहली बार 1964 में आगोरसी पत्रिका के एक लेख में विंसेंट एच गोडिश ने किया था। लेख में गोडिश ने दावा किया था इस अजीब समुद्र में कई जहाज और विमान बिना किसी कारण गायब हो गए। गोडिश इस निष्कर्ष पे आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। 1952 के आरंभ में जॉर्ज एक्स सैंड्स ने फेट पत्रिका में एक रिपोर्ट में कहा था कि उस क्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अजीब दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, जिसका कोई सुराग नहीं निकलता है। इस क्षेत्र में जहाज के गायब होने के कारण कई अध्ययन हुए हैं। वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल की रहस्य की गुत्थी को अब सुलझा लिया है। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में समा जाने वाले विशाल पानी के जहाज और हवाई जहाज के पीछे किसी प्रकार के समुद्री दानव या एलियन का हाथ नहीं था। अक्टूबर 2016 में वैज्ञानिकों द्वारा एक नई थ्योरी दी गई जो
अब तक का सबसे ज्यादा विश्वसनीय थ्योरी माना जाता है। इस थ्योरी पर ज्यादातर लोग यकीन भी करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मौसम का प्रभाव कुछ अलग ही रहता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल बादल बनते हैं। जिस तरह त्रिकोण के 3 कोण बनते हैं, उसी तरह से हेक्सागोनल में 6 कोण बनते हैं। अगर रसायन विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो बेजिन रिंग के जैसा इन बादलों का आकार इतना बड़ा होता है कि इन बादलों के भीतर लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा और बिजली और पानी बरसता है। इन बादलों से छोटे छोटे एयर बम टूट कर निकलते हैं जो सीधे आकर समुद्र से टकराते हैं। कभी कभी इन बादलों से एक साथ कई छोटे छोटे एयर बम समुद्र से टकराते हैं। इनके बीच जा पाना मुमकिन नहीं है, भले ही पानी में तैरने वाला बड़ा जहाज हो या आसमान में उड़ने वाला जहाज। जब इस रफ्तार से एयर बम टकराते हैं तो उससे बचने की उम्मीद काफी कम होती है। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में ज्वालामुखी है जो विस्फोट करते रहते हैं, जिनसे कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जैसे मीथेन। ये गैस आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी अपने चपेट में ले लेती है। मीथेन गैस की वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है। मीथेन जब पानी से मिलता है तो पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे जहाज वहां धंसने लगते हैं नीचे की तरफ में। यहाँ की डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ कोई तैर भी नहीं सकता है। बहुत लंबे समय तक यह बरमूडा ट्रायंगल रहस्य का कारण बना रहा। सभी को लगता था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।